दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप भी अनुपमा सीरियल के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है मुकेश के अचानक आए कॉल से। मुकेश घबराए हुए स्वर में अनुपमा से कहता है कि वह तुरंत सेट पर पहुंचें क्योंकि उसके बनाए खाने की वजह से वहां लोगों की तबीयत खराब हो गई है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर में यह बात बताने के बाद जसप्रीत, जो अनुपमा की करीबी है, तुरंत कहती है कि आज तो शूट कैंसिल था तो खाना सेट पर कैसे पहुंच सकता है। इस पर दोनों को शक होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। यह भी हो सकता है कि यह किसी की साजिश हो या फिर कोई बड़ी गलतफहमी हो। उधर घर में माही किचन में राही को पढ़ते देख नाराज हो जाती है। माही का कहना था कि राही को सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए और घर के कामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूध जल जाने की पूरी जिम्मेदारी माही ख्याति पर डाल देती है। फिर मोटी बाभी ख्याति पर बरस पड़ती है और उसे जमकर डांटती है। इस बीच राही अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए कहती है कि उसने दूध जलने की गलती की है। माही ताना मारती है कि राही ना तो पढ़ाई संभाल सकती है और ना ही किचन का काम ठीक से कर सकती है। लेकिन राही आत्मविश्वास से कहती है कि वह दोनों ही चीजें बखूबी संभाल सकती है और उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वह समझाती है कि जब तक इंसान मेहनत करता है और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, तब तक उसे किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी बीच घर में लीला, अंश और बाकी परिवार वाले अपने बिजनेस की छोटी सी सफलता पर खुश होते हैं। वे इस सफलता को मनाने के लिए एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन उसी समय गौतम, जो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना बना रहा था, अपनी साजिशों में जुट जाता है। गौतम के पास पूरी योजना है कि कैसे इस कंपनी को नष्ट किया जा सकता है। वह इसे बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन इस सारी गतिविधि के बीच परिवार वालों को इसका कोई अंदाजा नहीं होता और वे खुश रहने में व्यस्त रहते हैं। प्रार्थना और राही के बीच एक बातचीत होती है, जिसमें प्रार्थना राही से पूछती है कि क्या वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी सही से निभा पा रही है। इस पर राही बताती है कि वह अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे रही है और घर के सभी काम भी संभाल रही है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते। वे उसे लगातार डांटते रहते हैं और उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां डालते रहते हैं। राही का कहना है कि वह इन दोनों कामों को अच्छे से मैनेज कर सकती है, लेकिन घर वाले उसकी मेहनत और समर्पण को पहचानने के बजाय उसे बार बार दबाव डालते हैं। राही के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वह कभी भी परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद परिवार उसे समझ नहीं पाता। इसी बीच प्रेम, जो कि राही का एक करीबी दोस्त है, उसे बताता है कि उसे एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के इवेंट का कैटरिंग ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर बहुत बड़ा है और इसे हासिल करना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रेम डरता है कि यदि उसने यह बात अपने परिवार को बताई तो शायद वे इसे छोटा समझेंगे और उसे नकार देंगे। वह राही से कहता है कि वह इस ऑर्डर को किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका परिवार इस काम को नकारात्मक रूप में देखे। राही उसे समझाती है कि अगर वह सच्चाई छुपाएगा तो आने वाले समय में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। राही का कहना है कि अगर वह खुद को साबित करना चाहता है तो उसे अपने काम को लेकर आत्मविश्वासी होना चाहिए और परिवार से इसे छुपाना नहीं चाहिए। राही के शब्दों में काफी तात्विकता और आत्मविश्वास था, लेकिन प्रेम अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि परिवार इस काम को अहमियत देगा। प्रेम के अंदर एक डर था कि उसका परिवार कभी भी उसे कैटरिंग के इस बिजनेस में सफलता नहीं देगा। वह यह मानता था कि उसका परिवार केवल बड़े बड़े व्यापारों और सफलताओं को ही महत्व देता है और छोटे व्यापारों को नकारता है। लेकिन राही उसे समझाती है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।
अगर आप मेहनत और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो वह अंततः सफल होता है। इस बातचीत के दौरान राही प्रेम को यह समझाने की कोशिश करती है कि जो भी काम वह कर रहा है वह उसकी मेहनत का नतीजा है और उसे उस पर गर्व होना चाहिए। अगर वह खुद पर विश्वास करेगा तो दूसरों को भी उसके प्रयासों की कद्र होगी। हालांकि प्रेम को अपनी बात पर यकीन नहीं होता और वह अपनी असमंजस की स्थिति में इस मुद्दे को परिवार से छुपाने का फैसला करता है। समाप्ति में यह एपिसोड हमें यह सिखाता है कि परिवार के दबाव और समाज के विचारों से जूझते हुए भी अगर किसी के पास आत्मविश्वास और मेहनत है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। चाहे वह घर के काम हो या पढ़ाई, सभी को बखूबी संभालना संभव है अगर इंसान अपने आप पर विश्वास करता है और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। अपनी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी से गुजरती हुई अनुपमा फिल्म सिटी पहुंचती है, जहां एक बार फिर उसे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह सेट पर पहुंचती है, डायरेक्टर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अनुपमा के भेजे हुए खाने की वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। यहां तक कि हीरोइन की हालत भी बहुत खराब हो गई है और शो बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। अनुपमा बार बार यही कहती है कि उसने खाना भेजा ही नहीं था, लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसका गुस्सा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं लेता। वह अनुपमा को धमकी देता है कि वह उसके खिलाफ केस कर देगा। इतना ही नहीं, वह पूरे सेट पर काम करने वाले स्टाफ से अनुपमा की फोटो लेने को कहता है और कहता है कि वह यह फोटो सभी प्रोडक्शन हाउस में भेज दे ताकि अनुपमा को कहीं भी काम न मिले। यह सुनकर अनुपमा की हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसे यह सब बिना किसी वजह के झेलना पड़ रहा है। अचानक जसप्रीत भी इस गुस्से की चपेट में आ जाती है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जसप्रीत, जो हमेशा अनुपमा की मदद करने के लिए उसके साथ खड़ी रहती थी, अब बिना किसी गलती के नौकरी से निकाल दी जाती है। यह सब देखकर अनुपमा टूट जाती है। वह सोचती है कि उसकी वजह से जसप्रीत की नौकरी चली गई और वह खुद को दोषी मानने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या गलत हुआ है। घर से बाहर निकलते हुए अनुपमा को लोग पहचानने लगते हैं और उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। यह स्थिति अनुपमा के लिए और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वह अब मीडिया और लोगों के बीच घिरी हुई महसूस करती है। इस दौरान ईशानी किसी तरह अनुपमा को वहां से बाहर निकालती है और उसे अपनी मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। लेकिन अनुपमा के मन में यह सवाल अब भी गूंजता रहता है कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हुआ। वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसे लग रहा होता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। दूसरी ओर घर पर तोशु, जो पहले ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा था, अब परी पर गुस्सा करता है। वह परी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन परी इस समय पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का निर्णय ले चुकी है। वह कहती है कि वह अब अपनी मर्जी से यहाँ रुकी है और अब वह अपनी जिंदगी और करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अनुपमा अपनी खुद की स्थिति को लेकर परेशान है। एपिसोड के अंत में वह कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी कोई उसे समझने को तैयार नहीं है। उसे यह महसूस होता है कि उसे हर जगह गलत समझा जा रहा है। वह जो भी कहती है, कोई उसे सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त जसप्रीत, जो अनुपमा की सच्ची दोस्त है, उसे दिलासा देती है। वह अनुपमा से कहती है कि पुलिस सब कुछ सच्चाई के सामने ला देगी और सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस पर अनुपमा थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक नई मोड़ की शुरुआत होती है। हीरोइन, जो पहले अनुपमा की भेजी हुई डिश से बीमार हो गई थी, अपनी नई डिजाइनर का नाम बताती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस डिजाइनर के नाम में परी का नाम नहीं होता, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। इसके बाद गौतम, जो पहले से ही लीला के बिजनेस को खत्म करने के लिए साजिश रच रहा था, अब बड़ी चाल चलता है। वह लीला के बिजनेस के नकली प्रोडक्ट बनवाकर उसकी छवि खराब करने की योजना बनाता है।
गौतम का मकसद सिर्फ लीला का बिजनेस ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मुश्किल में डालना है। इसी बीच शाह हाउस में पुलिस पहुंच जाती है और कहती है कि उनके प्रोडक्ट्स से लोगों को स्किन एलर्जी हो रही है। यह एक बहुत गंभीर आरोप होता है और इससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस अनुपमा को भी पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। यह सब देखकर अनुपमा एक बार फिर अपनी स्थिति पर सोचने लगती है। क्या वह सचमुच इस पूरे विवाद की जिम्मेदार है? क्या किसी ने जानबूझकर उसकी छवि को खराब करने की साजिश रची है? इस सारे घटनाक्रम के साथ एपिसोड का अंत होता है और आने वाले एपिसोड में नए ट्विस्ट की उम्मीद जताई जाती है। इस पूरी कहानी में अनुपमा के आत्मविश्वास और संघर्ष की यात्रा को दिखाया जाता है, जो कि कभी न कभी हर किसी के जीवन में होती है। परिवार, दोस्त और समाज के बीच की जटिलताएं हर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना कराती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर कायम रहता है वह अंत में सही साबित होता है। इस समय अनुपमा को भी यही विश्वास रखना होगा कि सच की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।